जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है, पिछली बार भी जब एनसी वेब का नोटिस आया था तो मैंने आपको बताया था सारा इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए। फिर उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि नोटिस के बारे में डिटेल और फॉर्म कैसे भरना है। तो आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे, पिछले साल भी डिस्कस किया था। और आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये बोला था कि मैम आपकी वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई। बहुत लोगों का एनसी वेब में इनरोलमेंट भी हुआ। इवन मिरांडा हाउस जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को 2-3 टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने बोला कि मैम आपका यूट्यूब वीडियो देखा था और उसके बाद यहाँ पे हमारा एनसी वेब में इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ और हम यहाँ पे पढ़ाने आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, मेरी वजह से काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हुई। ये तो बात रही। जी, अब ये जो नोटिस आया है आपका, ये वेबसाइट पे आया है और ये 10 अप्रैल 2026। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 11 अप्रैल है, तो 10 अप्रैल 2026 में ये नोटिस आया है। और यहाँ पे आपको नोटिस एक बारी पढ़ लेते हैं। तो जो एनसी वेब है, नॉन कॉलेजिएट, जहाँ पे संडे संडे क्लासेस होती है। अच्छा, एनसी वेब क्या है, कि कब क्लासेस होती है, सैलरी का क्या प्रोसीजर है, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर से देख लेना। बहुत सारे लोगों को कह रही थी कि मैम संडे को जाना होता है, या कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम वीकडेज भी जाना होता है। तो वीकडेज और संडेज दोनों को होता है। अब संडे को कब कब होता है वीकडेज में, जैसे आपका सेकवेक की अगर आपको क्लासेस मिलती है तो आपको सेकवेक की क्लासेस के टाइम पे वीकडेज में भी जाना पड़ सकता है। टोटल 24 क्लासेस होती हैं सेकवेक की मिला के। वैसे आपको 15 क्लास मिलेंगी जो कोर क्लासेस होंगी। और अगर आपको सेकवेक मिल जाता है, जो कि हर टीचर को नहीं मिलता, कुछ टीचर्स को मिलता है कुछ को नहीं, अगर आपको मिल जाता है तो टोटल 24 क्लास के ये पैसे होते हैं। 6 महीने बाद आपकी सैलरी आती है, कुछ अप्रॉक्स 75,000 के करीब, आपका 72,000 के करीब आपका सैलरी बनता है। और उसमें आपका टैक्स वगैरह काट के आपके इन हैंड 64,800 आता है 6 महीने बाद, जब 6 महीने में आप पूरी क्लासेस खत्म कर लोगे। ठीक है, संडे संडे होंगी स्टार्टिंग में, और उसके बाद एक एक हफ्ता ऐसा होगा जब एक हफ्ता वीकडेज में भी होंगी। ठीक है, वो लगातार क्लासेस होती हैं, आपको रोज़ जाना पड़ता है। तो ये बात रही। ठीक है, और इसको अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लिंक में बताया है, ये बस मैंने भी समराइज कर दिया। फिर इसके अलावा 2-4 पॉइंट्स और हैं जो उस वीडियो में आपको मिलेंगे। अब ये देखो, गेस्ट फैकल्टी के लिए 26 अंडर ग्रेजुएट एंड 1 पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग सेंटर के लिए ये पोस्ट आई है। तो 26 सेंटर्स ऐसे हैं एनसी वेब के जहाँ पे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो डीयू के ही ये सेंटर्स होते हैं, डीयू के ही कॉलेजेस को एनसी वेब का सेंटर बनाया जाता है। सारे डीयू के कॉलेजेस एनसी वेब के सेंटर नहीं होते, कुछ अलॉटेड है, जिसमें से 26 अंडर ग्रेजुएट के लिए और एक जो एमए के जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है उसका एक ही सेंटर है आर्ट्स फैकल्टी में। तो वहाँ के लिए आपको रिक्रूट किया जा सकता है, या फिर अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एज अ गेस्ट फैकल्टी। ठीक है, 1 साल का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फॉर्म कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर यहाँ पे लिखी हो तो कुछ ऐसा सच लिखा नहीं है, बस लिखा है कि एनसी वेब की वेबसाइट जो यहाँ दे रखी है उस पर आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो, और या फिर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर भी इसका लिंक अवेलेबल है। लिंक में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी, तो वहाँ से देख लेना। इसके अलावा आ जाते हैं फॉर्म पे। तो फॉर्म, अगर पिछली बार भी मैंने आपको बताया था फॉर्म कैसे भरना है, तो ये आपके यहाँ पे जब आप अप्लाइड फॉर में जाओगे तो आपको दोनों बोथ पे क्लिक करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अगर आप यूजी पे क्लिक करोगे तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, और आपने इंटरव्यू दिया और आपको पीजी के लिए करना होगा, फॉर्म में ही नहीं भरा होगा, तो बोथ यूजी एंड पीजी भर देना तो बेस्ट है। ठीक है, कि आपको किसी में भी सुटेबल हो, कोई भी कैंडिडेट्स को पढ़ाने के लिए। अगर आप खुद नहीं हो सुटेबल, तो आपको खुद लगता है कि नहीं मैं एमए के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकती, तो सिर्फ यूजी पे क्लिक कर देना। वैसे ज़्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स होती है, मतलब अगर मान लो 100 अपॉइंटमेंट्स हुई है तो 100 में से कम 90 से 95 अपॉइंटमेंट्स यूजी के लिए ही होती है, क्योंकि पीजी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी ठीक है, पर आप दोनों फिल करो तो अच्छा रहेगा। करंट पोजीशन में आप गेस्ट फैकल्टी भर सकते हो। ठीक है, या फिर एडहॉक फैकल्टी तो अब हट गया है। ठीक है, अगर 10 अप्रैल तक आप थे तो 10 अप्रैल से पहले 10 अप्रैल 2026 के बाद का अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है तो एडहॉक फैकल्टी का। लेकिन ज़्यादातर जो अभी नए नए आए हैं वो गेस्ट फैकल्टी का ही भरेंगे। ठीक है, अगर आपने कहीं परमानेंट फैकल्टी पढ़ा रहे हो और आपको एनसी वेब भी पढ़ाना है तो परमानेंट फैकल्टी फिल करना। अगर आप कोई जैसे पुराने टीचर्स है वो एडहॉक भी रह चुके हैं तो एडहॉक फिल करना। अगर आप रिटायर्ड टीचर हो तो रिटायर्ड भरना, वरना ज़्यादातर जो बच्चे हैं 90% 80% केसेस में गेस्ट फैकल्टी होते हैं। ठीक है, जो नए नए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, आपको जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस। फिर आपका कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से कैलेंडर से चूज कर लेंगे। कैटेगरी आपका जनरल, ओबीसी वगैरह। देन आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर, जेंडर, एड्रेस,
और एड्रेस में आपको अपना कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप अभी रह रहे हो वो वाला एड्रेस डालना है, ठीक है। जब यूजी पीजी कहीं पे भी रह रहे हो, मतलब अपना हॉस्टल लेके रह रहे हो। ईमेल आईडी, पीएचडी अवॉर्डेड है कि नहीं वो आपको येस और नो कर सकते हो। अगर अवॉर्डेड है तो वो ज़्यादा चांसेस है, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवॉर्डेड नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मेरी पीएचडी अभी चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तभी भी मेरे को एनसीवेब मैं 2-3 साल से पढ़ा रही हूँ मरांडा हाउस में। फिर मास्टर्स डिग्री आपका, मास्टर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। कौन सा डिवीजन आया था, कौन सा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन में से कौन सी आई थी वो लिखा रहता है। तो यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ लिखोगे, जैसे आपका अगर डीयू से है मास्टर्स तो आपके ऑब्वियसली ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। क्वालिफाइड नेट जेआरएफ या नेट एग्जम्प्टेड, अगर नेट एग्जम्प्टेड कौन होते हैं, जो एमफिल भी कर चुके हैं, तो एमफिल वालों को डायरेक्ट नेट एनसीवेब अपॉइंट कर लेता है, नेट जेआरएफ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। देन बैचलर्स डिग्री आपका, उसमें आपका आपके तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो आपको पता ही होंगी, जहाँ पे आपकी गलती हो सकती है वो मैं आपको बता दिया बस, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले भी एनसीवेब में या एसयूएल में या कहीं पे भी पढ़ाया हुआ है तो आप यहाँ लिख सकते हो। ऑनलाइन एक्सपीरियंस, अगर यूट्यूब, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, वो काउंट नहीं होगा। और अगर आपने ट्यूशन वगैरह लेते हो घर पे तो वो भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ अगर आपने किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में पढ़ाया है तो उसके डेज, मंथ और ईयर में आप अपना लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, और अगर ब्लैंक छोड़ने के बाद वो फिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 लिख देना बस, ठीक है। अगर फिल हो रहा है तो ठीक है, मतलब ब्लैंक छोड़ दो। लेकिन अगर सबमिट करने के बाद बोल रहा है कि नहीं ये कंपलसरी है, वैसे तो कंपलसरी है नहीं, इस पर रेड मार्क नहीं है, देखो इन सब पे रेड मार्क है ना, इस पर रेड नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो अगर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। और है तो लिख देना, अच्छी बात है। फिर फोटो, सिग्नेचर, यूजी डिग्री, पीजी डिग्री, ये सब आपको यहाँ अपलोड करना है। और पीएचडी का सर्टिफिकेट, अगर आपका पीएचडी कंप्लीटेड है, नहीं तो ये ज़्यादातर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेट एग्जाम्शन का सर्टिफिकेट, आपको एमफिल की डिग्री डालनी है, ठीक है, या फिर आपको और कोई है जिससे आपका नेट एग्जाम्प्टेड माना जाएगा तो वो डाल सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका ऑफर लेटर वगैरह, जहाँ पे आपने कहीं पढ़ाया होगा तो वहाँ पे आपका ऑफर लेटर आएगा तो वो एनओसी अगर एप्लीकेबल होगी। देन रिटायरमेंट सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल वालों को छोड़ के बाकी सबको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ सिलेक्ट करना है, ठीक है। जनरल वालों का तो कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है। देन डिक्लेरेशन, देन आई एम नॉट अ रोबोट ऑब्वियसली, ठीक है, इसको एंड देन कंटिन्यू देना है, ठीक है। अभी ये कंटिन्यू होगा नहीं क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा आएगा नहीं, बस आपको एक दो चीज़ और बोलेगा और फिर आप सबमिट कर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में पूछ लेना। और बाकी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, एनसीवेब के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कैसे कैसा इंटरव्यू था, उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, वो देख लेना इंटरव्यू का वीडियो। और इसके अलावा जब अभी इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, अभी तो मतलब अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल में तो अभी पूरा प्रोसेस चलेगा ही, तो मई जून में जब इंटरव्यू होंगे उसमें भी, जैसे अगर मेरा मेरा मैं भी इंटरव्यू दूंगी दोबारा, तो अगर या फिर मेरे दोस्त इंटरव्यू देंगे तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। जैसे आपका इंटरव्यू मान लो 30 मई को है और मेरे दोस्तों का या मेरा इंटरव्यू 15 मई तक हो गया, तो मैं 15 मई को वो वीडियो बना दूंगी कि देखो मेरे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आए, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे उससे, इंटरव्यू से भी रिलेटेड, कि कब क्या चीज़ें चल रही हैं। इवन एसओएल का भी सारा अपडेट मैं यहाँ पे देती हूँ, अगर एसओएल से रिलेटेड कुछ है या फिर आपका रेगुलर गेस्ट फैकल्टी का कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है वो भी मैं आपको बताती रहूँगी आप टाइम टू डे। सो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक वंस एंड कमेंट योर क्वेरी। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है learningmantra.pb के नाम से, इसी चैनल के नाम से, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।